आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो आज से शुरू हो चुकी है। इससे 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब करेगा और इसका मौजू है सबके लिए 21वीं सदी के मौक़ों से फ़ायदा उठाना। यह कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से मुनक़्क़िद की जाएगी। यह सरबराह कॉन्फ्रेंस G20 रहनुमा की इस साल दूसरी कॉन्फ्रेंस है। G20 कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से सबकी शमूलियत वाली लचकदार और मुस्तकिल सेहतयाबी पर तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा आलमी वबा के तय तैयारियों, रोज़गार की बहाली के तरीक़ों और वसीलों पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादे के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद पिछली G20 की रहनुमाई की कॉन्फ्रेंस इस साल मार्च में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें रहनुमाओं ने कोविड-19 आलमी वबा को फैलने से रोकने में मदद के लिए G20 मुल्कों के माबैन बरवक्त मुफ़ाहमत पैदा की गई थी। इस साल 21 दिसंबर को जब G20 की सदारत इटली संभालेगा तो भारत सऊदी अरब के साथ G20 में शामिल हो जाएगा। किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही। जो लोग इन सामानों को बनाते हैं, उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने। हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाए लोकल के साथ। आप देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो, जो चीजें मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि शक्ति का परिचायक हो, वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्साह के साथ नए संकल्प लेकर के अपने कार्य का विस्तार करने की ताकत देती है, उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिटमेंट बनता है। आइए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से मनाएं। और सिर्फ दिए नहीं, वरना कुछ लोगों को तो लगता है। जम्मू और कश्मीर के ज़िले राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी के नतीजे में एक फौजी हवालदार जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ। सरकारी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़िले राजौरी में LOC पर नौशहरा सेक्टर में जुमा और हफ्ते के दरमियान शब भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर दी। उन्होंने बताया कि गोलाबारी के नतीजे में एक हवलदार समेत 2 फौजी जवान जख्मी हो गए, जिनमें से बाद अज़ां फौजी हवलदार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया, जबकि दूसरा फौजी जवान फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साल 2003 में जंग बंदी माहिदा तय पाने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के सरहदों पर तरफैन के दरमियान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला तवातिर के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर तरफैन के दरमियान गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान ज़ायद अज़ 60,000 बार जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। 8,000 बार जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। वजारत उमूर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के एक कारकुन की तरफ से दायर एक RTI के जवाब में इंकशाफ किया कि 1 जनवरी 2018 से साल रवां के माह जुलाई तक जम्मू कश्मीर में सरहदों पर पाकिस्तान ने 8,571 बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर
हामिद अंसारी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क ऐसे नज़रिए की वजह से खतरे में नज़र आ रहा है जो मुल्क को हम और वो के गैर हकीकी ज़ुमरों की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश करता है। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी ने कहा कि कोरोना वबा के बहरान से पहले ही हिंदुस्तानी समाज दो दीगर वबाओं, मजहबी क़दामत पसंदी और जारहाना कौम परस्ती का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन दिनों के मुकाबले में हुब्बुल वतनी ज़्यादा मुस्बित नज़रिया है, क्योंकि ये अस्करी और सकाफती तौर पर दिफाई है। हामिद अंसारी ने यह बातें कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की किताब दी बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग के डिजिटल इजरा के मौके पर की। हामिद अंसारी ने कहा कि 4 सालों से भी कम अरसे में मुल्क ने एक एतदाल पसंद कौम से रिवायती कौम परस्ती के एक ऐसे सियासी नज़रिए तक का सफ़र तय कर लिया है जिसने समाज में मजबूती से जड़ें जमा दी। किताब के हवाले से मौके पर तबादले ख्याल के लिए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, लेकिन मेरे वालिद और दीगर ने यहाँ यही सोच के दो कौमी नज़रिया हमारे लिए मुनासिब नहीं है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को जिस तरह से देखना चाहती है, इसको हम तादम हयात कबूल नहीं करने वाले। 21 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में शिद्दत के साथ मुहिम जारी है, क्योंकि अहम जमातें इसमें कामयाबी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। हुक्मरान जमात TRS के अलावा BJP में इन इंतखाबात के ऐलान के साथ ही लफ्जी बहस शुरू हो गई है। मुख्तलिफ मसाइल पर दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व हुक्मरान जमात TRS के लिए मुहिम चलाने वाले अहम शख्सियत के तारक रामाराव ने राय दहिंदों से अपील की कि वह TRS के इंतखाबी निशान कार को वोट दें और तफर्रुक़ा अंगेज़ करने वाली ताकतों पर तरक्की का इंतखाब करें। उन्होंने इस सिलसिले में हफ्ते को किए गए ट्वीट में कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं और हम वही करते हैं जो कहते हैं। हम जिम्मेदार वादे करते हैं, तमाम को ये देखना होगा और ये तजुर्बे पर यकीन करना होगा। हैदराबाद के शहरी होने पर फ़ख्र महसूस करें। 21 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कार को वोट दें और तफर्रुक़ा पैदा करने वाली ताकतों पर तरक्की का इंतखाब करें। दूसरी अहम जमात जो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, उनमें कांग्रेस और मजलिस भी शामिल है, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। जनता सेना पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और BJP की हिमायत करेगी। चंद्रशेखर राव GHMC इंतखाबात से पहले 28 नवंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में जल से आम से खिताब करेंगे। GHMC के 150 वार्ड्स के लिए 2600 से ज़ायद उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। BJP ने 571, TRS ने 557, कांग्रेस ने 372, तेलुगु देशम ने 206, मजलिस ने 78, CPIM ने 22, CPI ने 21 और दीगर रजिस्टर्ड पार्टियों ने 115 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की हैं। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि हाईटेक सिटी से वनस्थलीपुरम और जहानुमा से अलवाल तक अवाम हज़ारों की तादाद में घरों से निकलकर BJP की तायद के लिए आगे आ रहे हैं। आज अपने हल्के पार्लिमान में GHMC इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के दफ्तर के इफ्तिताह और ग्रुप मीटिंग के खिताब के दौरान INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से बात करते हुए कहा कि TRS हुकूमत झूठ की इमारत पर कायम है, जिसे अवाम मुनज़्ज़िम करते हुए BJP को शानदार कामयाबी से हमकिनार करेंगे। GHMC इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का आज जो भी डिवीजन जाओ, जो भी बस्ती में जाओ, हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी पक्ष में लोग घर से निकल के बाहर आ रहे हैं। आप BHL से लेके हैदनगर जाइए, आप अलवाल से लेके जानमा तक जाइए, जो भी डिवीजन जाओ आज BJP पक्ष में लोग आगे आ रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है GHMC इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को विजय हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले जो GHMC चुनाव में सभी जगह 2 बेडरूम दे तुम बोल के वादा करके आप 2 बेडरूम चाहिए, कार के निशान पर वोट डालो, ऐसा एक नारा दिया था KCR जी। 5 साल हो गए, ना घर बनाया, ना घर दिया, ना घर लिया कोई। इसलिए ये झूठा प्रचार था।
ये सफल नहीं हुआ, टोटल फेल्यूर होगा। इसलिए टीआरएस पार्टी को सबक सिखाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना होगा। एक क्वेश्चन हाँ, ये कल केटीआर जो है 67,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट बोल का जो है एक रिपोर्ट इशू करे, रिलीज करे। ठीक है भैया, वो 65,000 करोड़ किधर गया, क्यों विकास हुआ? अभी बरसात में 40 लोग क्यों मर गया? लगभग 6 लाख लोगों के घर में पानी क्यों आया? लगभग 18 लाख लोग क्यों पूरे घर के बाहर सोना पड़ा? ये 60,000 करोड़ किधर गया? केटीआर गलत हिसाब बताया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की मुहिम की तशहीर के लिए हुक्मरान जमात टीआरएस पर अवामी इमलाक के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद के मेट्रो रेल के सुतूनों पर टीआरएस इश्तिहारात लगा रही है, जिस पर उन्होंने एतराज़ करते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि L&T मेट्रो रेल नीम सरकारी इदारा है, इंतखाबात के मौके पर इस पर इश्तिहारात लगाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही आरटीसी शेल्टर्स पर भी इंतखाबी तशहीर मवाद को लगाने पर भी उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि टीआरएस सरकारी मिल्कियत है, यहाँ तक के आरटीसी सरकारी मिल्कियत है, यहाँ तक के सरकारी बैतुल खलाओं के करीब भी इंतखाबी प्रोपेगेंडा टीआरएस की जानिब से किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कमीशन को तवज्जो दिलाई है। ये अवामी बैतुल खला वज़ीर आला के ख़ानदान के जेब की रकम से तामीर नहीं किए गए हैं, बल्कि रियासत के अवाम के पैसे से उनकी तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी और नीम सरकारी इमलाक पर इश्तिहारात लगाने की इजाज़त न देने के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी से नुमाइंदगी की गई है और उनको एक मेमोरेंडम भी हवाले किया गया है। हैदराबाद में जो इलेक्शंस की जो अभी चल रहा है, बहुत दुख की बात है कि जो अभी टीआरएस पार्टी पावर में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे एडवर्टाइज कर रही है। L&T मेट्रो रेल पिलर्स पे कर रही है, आरटीसी बस शेल्टर्स पे कर रहे हैं, कम से कम पब्लिक टॉयलेट्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब मेरे ख्याल में पब्लिक टॉयलेट्स तो केसीआर साहब की जेब से तो पैसे से नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट के पैसे से हुआ। और ये बहुत साल से आ रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स करना बैन है। हम इसी विषय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बताएं और बोला अभी जो ये देखो उधर देखो बस शेल्टर के ऊपर, अब इलेक्शन कमीशन के आगे बस शेल्टर पे लगा है, तो इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रही है ये हम पूछना है पारसाती साहब को। और आप लोगों की भी कोऑपरेशन चाहिए। ये लोग बीजेपी दिल्ली से लूट के आए, वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं, और खलवा कुंडली की फैमिली जो कालेश्वरम और मिशन भगीरथ लूट लिया वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं। हम इतना वादा करते हैं हैदराबाद लोगों के, हम हैदराबाद में पैदाइश है और हैदराबाद के अच्छे चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब, जैन्स, बुद्धिस्ट सब एक अच्छे माहौल में कम्युनल हारमोनी में रहना है। और हैदराबाद को पास पे भी डेवलप किए थे, एयरपोर्ट हमने बनाया, रिंग रोड हमने बनाया, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, कृष्णा रिवर से वाटर लेके आए, गोदावरी रिवर से वाटर लेके आए, L&T मेट्रो रेल हमने बनाया। जो भी आप हैदराबाद में देखते हैं हमने बनाया। हम यही हैदराबाद वोटर्स को अपील करते हैं, कम्युनल हारमोनी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने पहले किया था आगे भी करेंगे। GHMC इलेक्शंस में हमें जिताओ, कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दो। मतलब क्या इलेक्शन के बीच पार्था साथी में क्या बोला, क्या कमिटमेंट किया? हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में तकरीबन 8 माह के वक्फे के बाद से नॉन कोविड खिदमात का हफ्ते से आगाज़ हो गया। इस तेलुगु रियासत में 2 मार्च को कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद हुक्काम ने गांधी अस्पताल को सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए ही मखसूस करते हुए मुस्बित पाए जाने वालों का इसमें इलाज शुरू किया था। तमाम आउट पेशेंट, इन पेशेंट और इमरजेंसी सर्जरीज का हफ्ते से आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से अस्पताल के हुक्काम ने वार्ड्स और दीगर इलाकों को जरासीम से पाक बनाया, जहां नॉन कोविड मरीजों को आने की इजाज़त दी गई है। अस्पताल में नॉन कोविड-19 मरीजों को महफूज और इन्फेक्शन से पाक माहौल की फराहमी को यकीन बनाया गया है।
अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए अलहदा दाखिलों के इस रास्ते रखे गए हैं। तेलंगाना प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि जीएचएमसी इंतखाबात में कांग्रेस 100 से ज़ायद डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने बीजेपी और टीआरएस पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी के पास ना तो कोई झंडा है ना एजेंडा है, जबकि टीआरएस 2016 के जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अवाम आज भी डबल बेडरूम मकानात हासिल करने के लिए बेचैन है। शहर में शाहराहों की खराबी, जगह जगह कचरे के अंबार और मच्छरों की कसरत से हैदराबाद की अवाम परेशान है। उन्होंने बताया कि टीआरएस दौर में ना तो हैदराबाद की तरक्की हुई है और ना ही अवाम की तरक्की हुई है, तो केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान की उन्होंने तरक्की हुई तो सिर्फ उनके ख़ानदान की हुई है। उन्होंने हैदराबाद की अवाम से अपील की कि वो जीएचएमसी इंतखाबात में 21 दिसंबर को तब्दीली के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाएं। हैदराबाद के लिए इलेक्शन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस का मदद करो। आज की तारीख में कांग्रेस जीतने की ज़रूरत है। सिर्फ बहाना बताते हुए बीजेपी एमआईएम को दिखाते हैं, एमआईएम बीजेपी को दिखा रहे, मगर असलियत सब एक ही है। क्योंकि आप राजनीति जानने वाला पूरा जानते हैं क्या हो रहा है हकीकत में। इसीलिए जो हैदराबाद के लिए डेवलप किया है इतिहास में, पानी गोदावरी कृष्णा का पानी लाया, जितने फ्लाईओवर बनाया और मेट्रो ट्रेन लाया, जो भी है कांग्रेस ने किया। और हैदराबाद पानी में डूबे तो कोई पार्टी किसी का मदद नहीं किया। कोरोना से इतना तकलीफ मुश्किल फेस करने के बावजूद ना केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार कोई मास्क तक नहीं दिया। करोड़ों रुपये पीएम केयर सीएम केयर का फंड के जरिए वो पैसे जमा किए, मगर कहीं किसी के मदद नहीं किया। उल्टा बोले एक बार दीप जलाओ घंटी बजाओ बोल के नरेंद्र मोदी साहब बोले, केसीआर साहब बोले चिकन खाने के लिए, मगर कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ऐसी बात को नहीं बोलो। और आज की तारीख में कांग्रेस वजीर पंचायत राज इराबली दयाकर राव ने हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात मुहिम में हिस्सा लिया। मीरपेट हाउसिंग बोर्ड के इंचार्ज वजीर ई दयाकर राव ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिले ख्याल किया है। बादशाह उन्होंने मीरपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा करते हुए एक चाय की होटल में चाय भी पी। इसके अलावा उन्होंने सड़क के किनारे वाक़ छोटे ताजिरों और ख़वातीन से बातचीत करते हुए कार के निशान को वोट देकर टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने की अपील की है। दरियासा उन्होंने पार्टी इंतखाबी कोऑर्डिनेटर्स को इंतखाबात की मुनक्कद शुदनी के सिलसिले में चंद ज़रूरी हिदायतें भी दी हैं। गाजुला रामम में कशीदगी का माहौल देखा गया। रिटर्निंग दफ्तर के करीब साबिक़ एमएलए कोना श्रीशैलम गौड़ ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि स्क्रूटनी में उन्हें नाअहल करार देने की मुबैना तौर पर साजिश की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर सियासी कायदीन ने शिकायत की है कि हुक्काम ने उम्मीदवार के वकील को भी इजाज़त तक नहीं दी, जबकि कांग्रेस कायदीन ने टीआरएस कायदीन की जानिब से अहदेदारों पर दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस मामले की इत्तला मिलते ही कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी रवाना हो गए। रेवंत रेड्डी ने बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जीएचएमसी इंतखाबात के मौके पर तमाम सियासी जमातें दीगर जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करने राग़िब कर रही हैं। वहीं बीजेपी कायदीन बंडी संजय, साबिक़ एमपी जी विवेक ने कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर से उन घर पर जाकर मुलाकात की, उनकी रिहाइशगाह पहुँचकर मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने की दावत दी है। बाद अज़ां सर्वे सत्यनारायणा ने ऐलान किया कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान से बात करने के बाद कोई फैसला लेंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में विजय शांति ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि दीगर कई जमातों के कायदीन ने भी ग्रेटर इंतखाबात के दौरान पार्टी को अलविदा कहा। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को गद्दार करार देते हुए दूसरे नाजेबा रिमार्क्स करने के साथ शहर हैदराबाद के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने और मजहबी जज्बात भड़काने वाले तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने की
इलेक्शन कमीशन को याददाश्त पेश की। इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बंडी संजय के खिलाफ IPC सेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। इस सिलसिले में TRS के रुकन कानून साज कौंसिल B राजेश्वर रेड्डी, TRS के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भारत कुमार और कमिश्नर पार्थसारथी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए P राजेश्वर ने बंडी संजय की जानिब से KCR को मुल्क का गद्दार, मुखालिफ हिंदू, GHMC इंतखाबात को कौम परस्त और गद्दार के दरमियान होने वाली जंग, TRS और मजलिस के कायदीन को हुसामा बिन लादेन, अफजल गुरु, याकूब मेमन और औरंगजेब और बाबर और अकबर के वारिस करार देने पर सख्त एतराज़ किया। टेलीविज़न चैनल्स और सोशल मीडिया नशर होने वाली वीडियो क्लिप्स को TRS के कायदीन बतौर सबूत पेश किया। TRS के रुकन असम्बली ने इंतखाबी मुहिम में BJP की जानिब से चुने गए रास्ते को गलत करार देते हुए कहा कि BJP को अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। रुकन पार्लियामेंट होते हुए बंडी संजय जिस तरह मजहबी जज्बात भड़का रहे हैं, उन्हें ये जेब नहीं देता। भरत कुमार ने कहा कि BJP पुरअमन शहर हैदराबाद में मजहबी जज्बात भड़काते हुए अमन को नुकसान पहुँचाने और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर का हुसामा बिन लादेन से तकाबुल करना मज़ा का खेज़ है। BJP के सदर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है। DSP जहीराबाद डिवीज़न G शंकर राजू ने अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजे गोविंदपुर में एक अराजी के मामले में मुतनाज़ा ग्रुपों के दरमियान हुई झड़प और 6 राउंड फायरिंग वाक़े में मुलविस 3 के मिन जुमला 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है, जबकि फायरिंग में मुलविस रोडी शीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि मौजे गोविंदपुर में वाक़ सर्वे नंबर 105 और 105 मुतवाज़ी 30 एकड़ पर हदूदबंदी का काम कमल किशोर पल्लोड़ मजदूरों से करवा रहे थे कि इस अराजी से मुत्तसिल सर्वे नंबर 109 से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अली और उनके लड़के अशरफ अली ने हदबंदी के काम में रुकावट डालने की कोशिश की और मदद के लिए शेखापुर के कत्ल में मुलविस रोडी शीटर मोहम्मद लईक को तलब किया और इसने इस वारदात पर पहुंचते ही बंदूक से 6 राउंड फायरिंग की थी। रिश्वत का मुतालबा करने वाले कामारेड्डी के सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ACB के अहदेदारों ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर जगदीश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तफसीलात के मुताबिक 8 नवंबर को कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में कुमारबाजी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वहाँ के इंस्पेक्टर I जगदीश ने इस केस के मुलजिम B सुधाकर को पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा करने के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। सुधाकर ने इस सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश और एक शख्स संजय को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके मकानात में दावे किए। आज से उसे करीमनगर की ACB अदालत में पेश किया जाने वाला है। मारूफ शायर देवी प्रिया का हफ्ते के रोज़ इंतकाल हो गया। वो शहर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां पर इनका इलाज के बीच इंतकाल हो गया। तेलुगु अदबी दुनिया ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। तेलुगु अदब में देवी प्रिया के नाम से मशहूर हुए शेख ख्वाजा हुसैन चंद दिनों से ज़ियाबतीस का शिकार थे। 6 नवंबर को इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। देवी प्रिया की चंद रोज़ कबल ही बाएं पैर में इन्फेक्शन होने की वजह से हंगामी सर्जरी की गई थी। इस दौरान खून में इन्फेक्शन के बढ़ जाने और चंद दीगर सेहत के मसाइल पैदा होने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशहूर शायर देवी प्रिया के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। वजीर आला ने बतौर शायर, अदीब और कार्टूनिस्ट के तौर पर माशरती शऊर को फ़रोग़ देने की उनकी कोशिश की सिताइश की। वजीर आला ने देवी प्रिया के अहल खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह है कि मुमताज़ शायर देवी प्रिया चंद अरसे से ज़ियाबतीस में मुब्तला थे। इस माह की 6 तारीख को उन्हें खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। देवी प्रिया का असल नाम शेख ख्वाजा हुसैन है और वो अदबी दुनिया में देवी प्रिया के नाम से मशहूर हैं। पुराने शहर में कांग्रेस के कई कारकुनों को नज़रअंदाज करते हुए गैर मारूफ अफराद को जीएचएमसी इंतखाबात में टिकट फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कुर्मागौड़ा डिवीज़न से किशोर कुमार ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी नाकाम सदर टीपीसीसी हैं और हैदराबाद कांग्रेस सदर भी दीगर कई कायदीन के साथ टिकटों के लिए पैसे बटोरने में मसरूफ़ हैं और सदर के ओहदे से उनकी फिलफोर बर्खास्तगी ज़रूरी है। दुनिया में आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। 5,75,00,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं और इस वबा से अब तक 13,71,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में दर्ज किए गए कोरोना के मजमूई मामलों में तकरीबन 48% मामले अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील के हैं। इस वबा से मुतासरा लोगों और अमवात की तादाद के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर बिलतरतीब अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील है। इस इन्फेक्शन से तेज़ी से सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद के मामले में हिंदुस्तान, ब्राज़ील और अमेरिका पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के 925 नए केसेस दर्ज हुए हैं और अमवात भी हुई हैं। बादनला रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,62,653 हो गई और मरने वालों की तादाद 1,426 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 161 केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,121 ताज़ा मामले सामने आए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,59,000 से तजावुज़ कर गई है। मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रज़वी की नमाज जनाजा आज पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में अदा की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी खादिम हुसैन 55 साल की गए, जबकि उनके हामियों का एक बड़ा हुजूम मिंटू पार्क, जो अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है, में इस तारीखी यादगार के इर्द गिर्द मौजूद थे। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी इस नमाज जनाजा में शरीक हुए, जबकि रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत कसीर तादाद में मुकामी मजहबी रहनुमा और कारकुन शरीक रहे। लाहौर की अहम शाहरा मुल्तान रोड पर कई दुकानें बंद कर दी गई थी और ट्रैफिक के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। बरेलवी सोच के हामिल 55 साला खादिम हुसैन जुमेरात को लाहौर के शेख जैद अस्पताल में मुर्दा हालत में लाए गए थे। जमात के तर्जुमान कारी ज़ुबैर ने BBC के आज़म खान को बताया कि उनकी वफ़ात की वजह से फ़िलहाल मालूम नहीं। उनके मुताबिक चंद रोज़ से खादिम रज़वी की तबीयत ख़राब थी और एक अंदाजे के मुताबिक उनके नमाज जनाजा में 60 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की टीके से मुतालिक हिकमत में अमली और इसमें पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए कल एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान टीके तैयारी करने में पेशरफ्त ज़ाब्तेकार इदारे की तरफ से मंजूरी और टीके की खरीदी के बारे में बातचीत की गई। जनाब मोदी ने आबादी के ग्रुप्स को तरजीह देने, हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों तक रसाई हासिल करने, कोल्ड चेन से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के फ़रोग़,
टीका लगाने वाले अमले और टीके की शुरुआत के लिए टेक्निकल प्लेटफॉर्म जैसे मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।